अप्रैल 27, 2019 शाम 7 बजे भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के नई दिल्ली मुख्यालय में एक तत्काल संदेश प्राप्त हुआ। ये संदेश देश के पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान सीमा पर NTRO द्वारा स्थापित एक गुप्त निगरानी स्टेशन से आया था। संदेश ये था कि पाकिस्तानी सैन्य विमान राजस्थान और पंजाब में भारतीय ठिकानों को निशाना बनाते हुए सीमा पर अपने ठिकानों पर हमला करने के लिए असाधारण तैयारियां कर रहे थे। संदेश ने ये भी संकेत दिया कि पाक सेना अपनी लंबी दूरी की मिसाइल रेजिमेंट को सुरक्षित स्थानों पर फिर से तैनात कर रही है। कुछ हफ्ते पहले ही पुलवामा, कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बालाकोट आतंकवादी गढ़ों को तबाह कर दिया था। इसलिए भारत को पाकिस्तान से किसी भी पल झटके की उम्मीद थी। वैसे ही ये जानकारी मिल गई कि पाकिस्तानी विमान और मिसाइल भारतीय ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। भारतीय वायुसेना और NTRO ने पश्चिमी हवाई क्षेत्र में गश्त का मुकाबला करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों और टोही विमानों को तैनात किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा दल को हाई अलर्ट की सूचना जारी की गई। काउंटर चालों को देखकर पाकिस्तान को ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जासूस ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी है। पाक सेना को जल्द ही अपनी तैनाती को धीमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत ने फिर एक और हमले को विफल कर दिया जो भारतीय क्षेत्र में हो सकता था। उस समय नई दिल्ली इस विश्वास से मजबूत हुई कि उसके पास भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी दुश्मन के विमान या बैलिस्टिक मिसाइल का सटीक पता लगाने और बचाव करने की क्षमता थी। ये क्षमता भारतीय वायुसेना और NTRO को भारत के उन्नत ट्रैकिंग रडार, जिसका नाम है स्वॉर्डफिश, द्वारा प्रदान की गई थी। ये स्थानीय रूप से निर्मित लंबी दूरी का ट्रैकिंग रडार भारत द्वारा 2009 में तैनात किया गया था, लेकिन 10 साल बाद केवल 2019 में ही बाहरी दुनिया को इसकी जानकारी मिली थी। आज हम स्वॉर्डफिश रडार प्रणाली, हमारे वायु रक्षा और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम और इसके संचालन में वीडियो आइए हम देखें। भारत ने 1980 के दशक की शुरुआत में स्वदेशी एकीकृत मिसाइल विकास परियोजना शुरू की। इसके तहत भारत ने परियोजना के हिस्से के रूप में 1988 से परीक्षण भी किया, लेकिन पाकिस्तान ने चिंतित होकर चीन से बड़ी संख्या में M11 मिसाइलें खरीदकर इसका मुकाबला करने की योजना बनाई। पश्चिमी भारत के अधिकांश शहर और अन्य ठिकाने विभिन्न श्रेणियों की इन मध्यम एवं छोटी दूरी की मिसाइलों की सीमा के भीतर थे। इसके अलावा 1990 के दशक की शुरुआत में चीन ने इन मिसाइलों को अधिक संस्करणों के साथ पाकिस्तान को देना शुरू किया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को भारतीय राजधानी नई दिल्ली को अपने निशाने पर लाने में कामयाबी मिली। बाद में पाकिस्तान और चीन ने अपने आम दुश्मन भारत के खिलाफ एक दृश्यमान सैन्य दूरी का गठन किया और उसके खिलाफ अपने अधिकांश बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की, जो नई दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इन देशों से बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने गुप्त रूप से रूस से 6 S-300 बैटरी इकाइयां खरीदने का फैसला किया। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने का भी निर्देश दिया। तत्कालीन DRDO का नेतृत्व रॉकेट मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर रहे थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और पूरी दुनिया का सम्मान अर्जित किया। स्पष्ट दृष्टि से परियोजना को अंजाम देने वाले कलाम की देखरेख में इसके लिए एक बहुत अच्छा खाका तैयार किया गया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रडार इकाइयां थीं, जो इसकी आंखें और कान बनती हैं, और शुरू से ही इसे DRDO की सहायक कंपनी बेंगलुरु में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स रडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा इसे विकसित करने का काम सौंपा गया था।
DRDO इस जटिल रडार प्रौद्योगिकी विकास के एक मॉडल पर इजरायली रक्षा एजेंसी एल्टा के साथ सहयोग करके 1995 से काम कर रहा था। हालांकि कंपनी से जुड़ी अमेरिकी हथियार कंपनियों पर सरकार द्वारा लगाए गए कुछ कानूनों के कारण एल्टा भारतीय परियोजना के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ था। इससे रडार के विकास में काफी देरी हुई। माहौल ऐसा रहते 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण करके अपनी परमाणु क्षमताओं की घोषणा की। अगले ही वर्ष दोनों देश कारगिल पर एक सीमित युद्ध में लगे रहे, लेकिन विफलता का बोझ ढोने से विवश हुए पाकिस्तान ने परोक्ष रूप से एक पूर्ण युद्ध शुरू करने और यदि आवश्यक हो तो भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी दी। भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने इस खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पहचाना। हालांकि विभिन्न बाधाओं के कारण स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों और रडारों का विकास आधा रह गया था और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने उन्हें विदेशों से खरीदने का फैसला किया। फिर 1999 में भारत इजराइल से उनकी ट्रैकिंग रडार ELM-2080 ग्रीन पाइन के साथ एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता था। अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों अरब दुनिया के बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए 80 के दशक के मध्य में इजराइल द्वारा विकसित सबसे अच्छी मिसाइल प्रणाली थी एरो। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने तब भी भारत को मिसाइल की आपूर्ति का विरोध किया। इसका कारण ये था कि भारत MTCR नाम से माने जाने वाले मिसाइल ट्रांसमिशन नियंत्रण समझौते का सदस्य नहीं था। भारत ने एरो मिसाइल प्रणाली अपनाने की योजना छोड़ दी और अपने स्वयं के लंबी दूरी की मिसाइल ट्रैकिंग रडार के विकास के लिए इजराइल से ग्रीन पाइन रडार हासिल करने की मांग की। भारत के लगातार दबाव में इजराइल ने 2002 और 2005 में अपनी रक्षा कंपनी एल्टा से भारत को 2 ग्रीन पाइन रडार बेचे। अमेरिका ने बिक्री का विरोध नहीं किया क्योंकि तब की बदली हुई विश्व राजनीति में भारत के करीब आने की कोशिश उसके द्वारा करने का समय था। 2 चरणों में ग्रीन पाइन रडार के अधिग्रहण के साथ DRDO ने अपने बेस मॉडल पर स्थानीय स्तर पर स्वॉर्डफिश रडार के विकास में तेजी लाई। 2005 में DRDO ने स्वदेशी स्वॉर्डफिश रडार की प्राथमिक असेंबली शुरू की, जो ग्रीन पाइन रडार की अन्य सभी तकनीकी विशेषताओं से एक कदम आगे थे। इसे भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनों के साथ असेंबल किया गया था। तदनुसार DRDO बैंगलोर केंद्र ने एक ट्रांसमिट प्राप्त करने वाला मॉड्यूल, एक सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, एक कंप्यूटर और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था विकसित की थी। 2009 में स्वॉर्डफिश, एक महत्वपूर्ण अग्नि नियंत्रण रडार जो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, ने 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर दुश्मन के आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसके अलावा इस अनूठी रडार प्रणाली की एक इकाई को DRDO द्वारा उड़ीसा के बालासोर परीक्षण रेंज में तैनात किया गया था। परीक्षण चरण के दौरान भारतीय स्वॉर्डफिश रडार ने ध्वनि की गति से 10 गुना यात्रा करने वाले 200 से अधिक आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्यों का पता लगाया। इस रडार की रेंज को धीरे धीरे बढ़ाते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तक 600 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाले 10 से अधिक मॉडल तैयार किए हैं। नतीजतन भारतीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल PAD विभिन्न ऊंचाइयों पर लक्ष्यों को सटीक रूप से हिट करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। L बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रडार भारतीय तकनीकी उत्कृष्टता का एक आदर्श उदाहरण है। ये 360 डिग्री रोटेशनल रडार 600 से 800 किलोमीटर की दूरी पर 3 इंच व्यास की वस्तुओं को और इसकी अधिकतम 1500 किलोमीटर की दूरी पर 6 से 12 इंच व्यास की वस्तुओं को खोजने और पहचानने में सक्षम है। आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल जमीन के करीब आती है और विभिन्न लक्ष्यों पर हमला करने के लिए छोटे हथियार छोड़ती है। इसलिए स्वॉर्डफिश रडार का ये सुधार भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा शील्ड कार्यक्रम में बड़ा योगदान है।
ये सुविधा भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देश के नए परमाणु और पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। साथ ही इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसलिए दुश्मन के लिए इन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता है। स्वॉर्डफिश रडार परियोजना के सफल समापन के बावजूद नई दिल्ली फरवरी 2019 तक चुप रही, जिसे भारत अपनी पश्चिमी सीमाओं पर स्पष्ट योजना निष्पादन के साथ 2009 से लागू कर रहा है। राजस्थान के मरुस्थल में किसी एक अज्ञात क्षेत्र में नवंबर 2021 में स्वॉर्डफिश रडार लगाए जाने की कुछ जानकारी तभी दुनिया के सामने आई जब कुछ संचार माध्यम द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। इसका एक मुख्य कारण भारतीय परमाणु ट्रायड से इसका संबंध था। ये परियोजना इसलिए ऐसे विशिष्ट योजनाओं में से एक जैसे गिनाया जा चुका है जो अति गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया था कि भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व यही चाहता था कि दुश्मन का ध्यान इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर ना गिरने दें। इस भारतीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से ये एक है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कई बाधाओं को पार करते हुए बड़ी समर्पण के साथ एक अनूठी हथियार तकनीक हासिल की है। ये स्वॉर्डफिश रडार, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे कर्मयोगी के स्पर्श से धन्य हो जाने का सौभाग्य मिला, आज हमारे दुश्मन के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षा है। 27 फरवरी 2019 को भारत की ओर से दुनिया को एक स्पष्ट संकेत दिया गया कि उन पर होने वाला किसी भी हमले का कड़ा विरोध किया जाएगा और इसका सही जवाब दिया जाएगा। आने वाले वर्षों में भी भारत अपने दुश्मनों को ऐसे ही संकेत देता रहे। जय हिंद।